तो फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑन homomorphism of ग्रुप्स। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो ग्रुप के होमोमॉर्फिज्म का फंडामेंटल थ्योरम क्या होता है? लेट G and G days be two groups. A from G to G days is a homomorphism of G onto G days if K is kernel। देखो स्टेटमेंट है let G G days be two groups, and if from G on to G days as a homomorphism, ये एक होमोमॉर्फिज्म और लेट K be the kernel, K be the कर्नेल ऑफ F। इस होमोमॉर्फिज्म का कर्नेल है K, ठीक है। एक बार फिर से देखो, G और G डेस दो ग्रुप है और F G से G डेस में एक ऑनटू होमोमॉर्फिज्म और K इस होमोमॉर्फिज्म का कर्नेल है। देन क्या बोलता है? देन G by K is isomorphic to G dash। ये है थ्योरम का स्टेटमेंट, ठीक है। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वर्ड्स में लिखना है तो देन G by K is isomorphic onto G dash। ऐसा भी ये सिंबल है, इस सिंबल का मतलब G by K G dash के आइसोमॉर्फिज्म होगा, या ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब इसका प्रूफ देखो। प्रूफ, लेट G G dash be two groups, and A from G on to G dash be a homomorphism, राइट, ये होमोमॉर्फिज्म। और लेट K is the kernel, of F। दैट इज K कैसा डिफाइन होगा? K कर्नेल है तो कर्नेल का डेफिनेशन क्या होता है? G के एलिमेंट्स जिसका इमेज E डेश पे बनता है उनका ये सेट होता है। E डेश मतलब G डेश के आइडेंटिटी एलिमेंट पे बनता है, ठीक है। तो कर्नेल G के ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है जिसका इमेज E डेश पे बनता है, ठीक है। अब क्या प्रूफ करना है? इतना तो गिवन है कि G G डेश ग्रुप्स हैं और F G ऑन टू G डेश एक होमोमॉर्फिज्म है, K कर्नेल है। तो अब हमको क्या प्रूफ करना है? देन वी हैव टू शो दैट, क्या प्रूफ करना है? G by K is isomorphic onto G dash। ये हमको प्रूफ करना है, G by K को G dash के आइसोमॉर्फिक। तो सबसे पहले देखो, आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है तो
क्या होना चाहिए, होमोमॉर्फिज्म 1 1 और ऑन टू। तो जी बाई के को जी डेज के आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है, तो 1 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म प्रूफ किसको करोगे, किसी फंक्शन को प्रूफ करोगे ना, कोई फंक्शन होना चाहिए। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जी बाई के से जी डेज में एक मैपिंग डिफाइन करेंगे, राइट। हम अभी क्या करेंगे, जी बाई के से जी डेज में एक मैपिंग डिफाइन करेंगे, और उस मैपिंग को हम डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए उसको वेल डिफाइन प्रूफ करना होगा। और वेल डिफाइन करने के बाद फिर हम मेन स्टेप में आएंगे आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए, 1 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करेंगे, राइट। तो अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, मैपिंग डिफाइन करेंगे। अब मैपिंग कैसे डिफाइन करते हैं, देखो मैपिंग डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम जी बाई के का एक एलिमेंट एज्यूम करेंगे। मैपिंग डिफाइन करने के लिए हम जी बाई के का एक एलिमेंट एज्यूम करेंगे। चलो एलिमेंट एज्यूम कर लेते हैं, लेट के एक्स किसका एलिमेंट ले लेते हैं, जी बाई के का। अब ये पता होना चाहिए हमको कि जी बाई के में किस टाइप का एलिमेंट होता है, ठीक है। तो वो कब पता होगा, जब कोसेंट ग्रुप पढ़े हो वो ध्यान होगा। जी बाई के क्या है, कोसेंट ग्रुप है। अच्छा, सबसे पहले तो हमको ये बताना पड़ेगा जी बाई के डिफाइन है, जी बाई के जो कोसेंट ग्रुप दिया है वो डिफाइंड है, ये बताना पड़ेगा। तो याद करो, कोसेंट ग्रुप पढ़ाया हूं, किसी ग्रुप का कोसेंट ग्रुप कब पॉसिबल है, जब जो यहाँ के लिखा है डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर वाले ग्रुप का क्या होना चाहिए, नॉर्मल सब ग्रुप। जब के जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा तभी जी बाई के एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो यहां पर के कर्नेल है, और हम कल की क्लास में प्रूफ किए ना, कर्नेल जो होता है जी का नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ठीक है। तो सिंस ए फ्रॉम जी ऑन टू जी डेज एज ए होमोमॉर्फिज्म ये ऑलरेडी गिवन, ये होमोमॉर्फिज्म है, देयरफॉर इट्स कर्नेल ऑफ एफ इज क्या होगा, ए नॉर्मल सब ग्रुप। ये हम कल प्रूफ कर चुके, इसलिए इस रिजल्ट को डायरेक्ट लिख रहे हैं। देयरफॉर के क्या है, इस होमोमॉर्फिज्म का कर्नेल है, इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। किसका नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, है ना। के क्या है, जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है। तो जी का नॉर्मल सब ग्रुप है के, और इसलिए क्या होगा, इट इंप्लाइज जी बाई के इज डिफाइंड कोसेंट ग्रुप। तो सबसे पहला काम ये बताना है कि ये जो है कोसेंट ग्रुप है, ऐसा ही नहीं लिख दिए जी बाई के को। तो याद रखना, फिर से देखो, कोसेंट ग्रुप के समय तो मैं बताया ही था, लेकिन अगर याद ना हो तो रिपीट कर देता हूं कि जब जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा तभी जी बाई के का अस्तित्व होगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो यहां क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि के नॉर्मल सब ग्रुप होता है, कल की क्लास में देखे। अब हम जी बाई के से जी डेस में मैपिंग डिफाइन करेंगे। तो जी बाई के में अब याद करो किस टाइप के एलिमेंट होता है, जी बाई के कैसा ग्रुप होता है, उसमें किस प्रकार के एलिमेंट होते हैं। तो जी बाई के कोसेंट ग्रुप है, उसमें कोसेट्स टाइप के एलिमेंट होते हैं। जी बाई के क्या होता है, कोसेट्स का कलेक्शन होता है ना। तो हम एक एलिमेंट एज्यूम कर लेते हैं उसका, के एक्स, जी बाई के का एक एलिमेंट। जी बाई के में इसी टाइप के एलिमेंट अवेलेबल है, ठीक है। और के एक्स जी बाई के का एलिमेंट है, के एक्स जी बाई के का एलिमेंट है, तो एक्स किसका एलिमेंट होगा, जी का एलिमेंट होगा।
किसका एलिमेंट होगा, जी का एलिमेंट होगा। और एक्स जी का एलिमेंट है, हमको किसके किसके बीच मैपिंग डिफाइन करना है, जी बाई के से जी डेस में मैपिंग डिफाइन करना है। ठीक है, जी बाई के से जी डेस में मैपिंग डिफाइन करना है। तो जी बाई के एलिमेंट से स्टार्ट किए हैं और हमको कहां पे पहुंचना है, जी डेस के एलिमेंट से। तो अब थोड़ा सोच के बताओ कि एक्स जी बाई के का है, मतलब एक्स जी का है, ये हमको क्वोशंट ग्रुप के डेफिनेशन से मिला है, राइट। अब एक्स जी का एलिमेंट है तो जी डेस का एलिमेंट कैसे प्राप्त करेंगे, तो यहां ध्यान दें, जी के एलिमेंट से जी डेस में एलिमेंट कहां से प्राप्त होगा, उसका अगर हम एफ इमेज ले लें, क्योंकि ये ऑलरेडी डिफाइंड होमोमॉर्फिज्म है, तो अगर हम इस एक्स का इमेज लेंगे एफ एक्स, तो ये जी डेस का एलिमेंट होगा। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज एफ इज मैपिंग फ्रॉम जी टू जी डेस। एफ क्या करता है, जी के एलिमेंट का इमेज जी डेस पे बनाता है, तो जी के एलिमेंट का इमेज जी डेस। तो अब देखो जी बाई के से जी डेस में मैपिंग डिफाइन करना था, तो हमको जी बाई के से जी डेस का एलिमेंट प्राप्त हो गया, मतलब एक रिलेशन मिल गया जी बाई के से जी डेस में, तो वही मैपिंग होगा। तो अब हम मैपिंग डिफाइन करते हैं। नाउ वी डिफाइन a mapping now we define a mapping phi, suppose phi g by k to g dash by, कैसे डिफाइन कर रहे हैं, g by k के कौन सा एलिमेंट लिए, के एक्स, और इसका इमेज क्या मिला है, देखिए यहां से g dash का एलिमेंट क्या मिला है, एफ एक्स, और ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो देखो अब हमारा मेन स्टेप पहुंचे हैं हम, अभी हम मेन स्टेप में पहुंचे। सबसे पहला काम देखो, जी बाई के को जी डेस के आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है, तो जो जी बाई के है उसको बताना पड़ेगा कि ये डिफाइंड क्वोशंट ग्रुप है। तो उसके लिए के को जी का नॉर्मल सब ग्रुप होता है, हम कल की क्लास में देख चुके, उसको लिख दिए, और के जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, इसलिए जी बाई के एग्जिस्ट करता है। अब जी बाई के एग्जिस्ट करता है तो जी बाई के से जी डेस में मैपिंग डिफाइन करना है, तो जी बाई के एलिमेंट से स्टार्ट किए और हम कहां पे पहुंच गए, जी डेस के एलिमेंट। तो के एक्स का इमेज क्या बन रहा है, एफ एक्स। अब ये मैपिंग हम खुद से डिफाइन किए तो उसको वेल डिफाइंड प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, तो पहला काम प्रूफ करेंगे, फाई इज वेल डिफाइंड। फाई इज वेल डिफाइंड। जब भी हम मैपिंग खुद से डिफाइन करेंगे तो उसको बताना पड़ेगा कि हम जो डिफाइन किए हैं सही डिफाइन किए। ठीक, तो वेल डिफाइंड प्रूफ करने का तरीका जो है वन वन का जस्ट उल्टा है ना। तो क्या करेंगे हम, के एक्स और के वाई जी बाई के दो एलिमेंट ले लेते हैं, सच डैट के एक्स इक्वल्स टू के वाई। ये वन वन का जस्ट उल्टा है, वेल डिफाइंड। अब हम क्या प्रूफ कर देंगे, के एक्स और के वाई इक्वल हैं तो इनके इमेजेस भी इक्वल होंगे, फाई के एक्स इक्वल्स टू फाई के वाई होगा, ये प्रूफ कर देंगे। कैसे प्रूफ करेंगे, देखो ये एक थ्योरम हम देख चुके हैं कोसेट्स वाले चैप्टर में, याद करो कौन सा थ्योरम, ये वाला थ्योरम, एच ए इक्वल्स टू एच बी, याद आ रहा होगा, इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। इसी थ्योरम को हम यहां पे अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, उस थ्योरम को अप्लाई करें तो x इंटू वाई इनवर्स बिलोंग्स टू के। ठीक है, ये हो जाएगा इस थ्योरम से। अब एक्स वाई इनवर्स के का एलिमेंट है, मतलब कर्नेल का एलिमेंट, के का एलिमेंट है, यानी उसका एफ इमेज क्या बनेगा, ई डेस, एफ इमेज ना, तो इसका एफ इमेज क्या बन गया, ई डेश बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नेल। ये कर्नेल है ना, बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नेल। कर्नेल का डेफिनेशन हम यहां पे अप्लाई कर दिए, राइट। अब देखो होमोमॉर्फिज्म, एक होमोमॉर्फिज्म है तो उस प्रॉपर्टी का यूज करें तो अलग अलग हो जाएगा, एफ एक्स
इनटू एफ वाई इनवर्स। इसका रीजन क्या देंगे? बिकॉज एफ इज होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म, राइट। एफ होमोमॉर्फिज्म है, इसलिए ऐसा हो गया। अब देखिए, अब एफ वाई इनवर्स को, एफ वाई इनवर्स को क्या लिख सकते हैं? एफ वाई का होल इनवर्स। तो एफ एक्स इंटू एफ वाई होल इनवर्स, ये कहां से आया? बाय प्रॉपर्टी ऑफ होमोमॉर्फिज्म। बाय प्रॉपर्टी ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी से कल भी यूज किए थे प्रॉपर्टी, है ना, होल इनवर्स बन जाता है। अब एफ वाई का होल इनवर्स, बोथ साइड एफ ऑफ वाई का मल्टीप्लाई करते हैं। एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई होल इनवर्स। एफ ऑफ वाई का पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। पोस्ट मल्टीप्लाई, बाद से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट साइड से उसको पोस्ट मल्टीप्लाई बोलते हैं। अब एसोसिएटिव लॉ से ये एफ एक्स को बाहर ले लेंगे, इन दोनों को एक साथ रखें। एफ वाई इंटू एफ वाई का इनवर्स, सॉरी एफ वाई इनवर्स पहले है, सॉरी एफ वाई इनवर्स पहले, फिर एफ वाई, और ये हो जाएगा एफ वाई। ई डेस तो आइडेंटिटी एलिमेंट है, उसके प्रोडक्ट करने से कोई चेंज नहीं आएगा वहां पे। अब यहां पे क्या होगा? इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? ई डैश। क्यों मिलेगा? क्योंकि एफ ऑफ वाई किसका एलिमेंट है? जी डैश का, तो इसलिए जी डैश का आइडेंटिटी मिलेगा एफ ऑफ वाई। अब फिर यहां आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई है, इसलिए एफ ऑफ एक्स ही आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई। अब हम जहां पे डिफाइन किए फंक्शन, वहां देखो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है? फाइव के एक्स। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है? फाइव के एक्स। तो यहां पे क्या हो जाएगा? फाइव के एक्स, और यहां आ जाएगा फाइव के वाई बाय यूजिंग वन, बाय यूजिंग इक्वेशन वन। तो प्रूफ हो गया। देखो कहां से स्टार्ट किए थे? के एक्स इक्वल्स टू के वाई से स्टार्ट किए थे, और मिल गया फाइव के एक्स इक्वल्स टू फाइव के वाई। और इससे क्या प्रूफ होता है? कि ये कैसा फंक्शन है? वेल डिफाइंड है, और देयरफॉर फाइव इज वेल डिफाइंड। तो सबसे पहला काम, हम अभी फंक्शन डिफाइन किए हैं, और फंक्शन जो डिफाइन किए खुद से डिफाइन किए हैं, इसलिए उसको वेल डिफाइंड प्रूफ कर रहा है। तो वेल डिफाइंड प्रूफ हो गया। अब क्या करेंगे? ये फाइव क्या है? वन वन है, ऑन टू है, और होमोमॉर्फिज्म मेन स्टेप में आता है। आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है ना, तो ये तीनों चीज को प्रूफ करना होगा। तो पहले वन वन करते हैं। तो वन वन क्या होगा? अभी जो किए उसी को रिवर्स डायरेक्शन में ले जाओ, तो वन वन हो जाएगा। चलो मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा इसको स्पीडली बता रहा हूं। फाइव वन वन, वन वन प्रूफ करना है तो क्या करेंगे? के एक्स के वाई जी बाई के दो एलिमेंट लेंगे, सच दैट पहले वाले फाइव को वन वन प्रूफ करना है तो जी बाई के दो एलिमेंट लेंगे, ऐसे दो एलिमेंट लेंगे जिनका इमेज इक्वल है, सच दैट फाइव के एक्स इक्वल्स टू फाइव के वाई। और क्या प्रूफ कर देंगे हम? के एक्स इक्वल्स टू के वाई, तो प्रूफ हो जाएगा फाइव वन वन है, ठीक है। तो फाइव के एक्स इक्वेशन नंबर वन से के एक्स का इमेज क्या है? एफ ऑफ एक्स, रिवर्स डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, एफ ऑफ वाई बाय यूजिंग वन। इक्वेशन वन से के एक्स का फाइव इमेज एफ ऑफ एक्स, और के वाई का फाइव इमेज एफ ऑफ वाई, ये इक्वेशन वन से, ठीक है। अब
एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई। तो एफ ऑफ एक्स जो है, सॉरी, एफ ऑफ वाई इनवर्स का बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई का होल इनवर्स, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिए, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिए। इससे क्या बेनिफिट होने वाला है देखो, ये होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा इनवर्स, होल इनवर्स क्या होगा यहां। क्यों होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, बिकॉज एफ इज ऑलरेडी होमोमॉर्फिज्म, ये गिवन है। और ये क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट है और उसी एलिमेंट के इनवर्स का प्रोडक्ट करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। लेकिन किसका आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, जी डेस का, क्योंकि एफ ऑफ वाई जी डेस का एलिमेंट है, इसलिए इनका प्रोडक्ट जी डेस का आइडेंटिटी। अब इन दोनों को, ये होमोमॉर्फिज्म है तो एक साथ ले लें, ये देखिए इसका रीजन बिकॉज एफ इज होमोमॉर्फिज्म। और एक्स इंटू वाई इनवर्स का इमेज ईडेस आ रहा है, जिसका भी इमेज आइडेंटिटी एलिमेंट आता है वो कर्नेल का एलिमेंट होता है, ठीक है। तो इसका इमेज क्या है, ईडेस, इसलिए एक्स वाई इनवर्स के का एलिमेंट है, ठीक है। अब एक्स वाई इनवर्स के का एलिमेंट है तो क्या हो जाएगा, फिर से यही वाला थ्योरम, देखो ये वाला जो थ्योरम लिखा हूं इसी को अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, के एक्स इक्वल्स टू के वाई, रिवर्स डायरेक्शन में, ए बी इनवर्स एच का है तो एच ए इंटू एच बी। तो फिर से इसको यहां पे लिख सकते हो, ए बी इनवर्स अगर एच का एलिमेंट है तो ये होता है एच ए इक्वल्स टू एच बी, ये तो इफ एंड ओनली इफ ही होता है। अब के एक्स दैट इज हम कहां से स्टार्ट किए थे देखो, दैट इज 5kx इक्वल्स टू 5ky, यहीं से स्टार्ट किए थे, यही दोनों को इक्वल लिए थे और इससे क्या मिल गया, दिस इंप्लाइज kx इक्वल्स टू ky, यही तो 1 1 को प्रूफ करता है, देयरफॉर 5 1 1, तो इससे ये प्रूफ हो गया 5 1 1 है। अब 5 को ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म और करना है, तो 5 को ऑन टू प्रूफ करना है तो ऑन टू कैसे प्रूफ होता है, ऑन टू प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, जीडेस का एक एलिमेंट लेंगे। 5 को ऑन टू प्रूफ करना है तो हमको क्या बताना पड़ेगा, जीडेस का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे और ये बता देंगे कि वो जो आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, जीडेस का एक एलिमेंट लेंगे आर्बिट्रेरी और ये बता देंगे कि वो जी बाई के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है। इससे ये क्लियर होगा जीडेस का प्रत्येक एलिमेंट इमेज है, मीन्स जीडेस का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है जो बिना इमेज के हो, और इस केस में फाई क्या हो जाएगा, ऑन टू। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट ले लेते हैं जीडेस का, सपोज जीडेस के एलिमेंट को मैं जेड से डिनोट कर देता हूं, जीडेस का एलिमेंट है और एफ ऑन टू है, ध्यान देना, सिंस एफ फ्रॉम जी टू जी डेस इज ऑन टू, ये दिया हुआ है स्टेटमेंट में, ये ऑन टू है, ऑन टू है एफ, इसका मतलब जी डेस का कोई भी एलिमेंट लेंगे वो जी के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होगा। तो हम उसी चीज को लिख रहे हैं, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जेड, ठीक है। जी डेस का कोई भी एलिमेंट ले लें वो जी का इमेज होगा, तो जेड हम जी डेस का एलिमेंट लिए हैं तो जी के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि एफ ऑन टू है। अब देखो एक्स जी का एलिमेंट है ना, एक्स किसका एलिमेंट है, जी का, तो हमको जी डेस से कहां पे पहुंचना है, जी बाई के पे पहुंचना है। जी डेस से कहां पहुंचना, जी बाई के में, तो अब जी बाई के में कैसे पहुंचेंगे, एक्स जी का एलिमेंट है तो जी बाई के में कैसा एलिमेंट होगा, के एक्स टाइप, ठीक है, के एक्स
जी बाई के का एलिमेंट होगा। ठीक, मिल गया बाई वन। और ये जी बाई के का एलिमेंट हो गया, और वन से क्या देखते हैं, इसका जो इमेज आएगा के एक्स का, वो क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स। और एफ ऑफ एक्स यहां पर किसके इक्वल है, जेड के। मतलब हम जी डेज का कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं, दैट इज हम ये बोल सकते हैं कि फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू जी डेज, आर्बिट्रेरी एलिमेंट के लिए मिल गया, मतलब जी डेज का कोई भी एलिमेंट लें, देयर एग्जिस्ट के एक्स बिलोंग्स टू जी बाई के। जी बाई के में एक एलिमेंट ऐसा होगा ही जिसका ये इमेज बनेगा, जिसका ये इमेज बनेगा, कौन, जेड। और इससे क्या क्लियर हुआ, पाई इज ऑन टू। ठीक है, जी डेज का कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं, जी डेज का कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं, वो जी बाई के का इमेज बन रहा है, इसलिए ऑन टू है। अब इसके बाद क्या करेंगे, फाई को होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करेंगे। फाई को होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करेंगे। फाई इज होमोमॉर्फिज्म। तो फाई को होमोमॉर्फिज्म बस प्रूफ करना बाकी है, वन वन और ऑन टू हो गया। तो क्या करेंगे, होमोमॉर्फिज्म के लिए दो एलिमेंट लेंगे, कंपोजिशन प्रिजर्व कराना है, के एक्स के वाई बिलोंग्स टू जी बाई के, देन फाई ऑफ के एक्स इंटू के वाई। होमोमॉर्फिज्म के लिए ऐसा करना होगा, फाई ऑफ के एक्स इंटू के वाई, इसको किसके इक्वल प्रूफ कर देंगे, फाइव के एक्स इंटू फाइव के वाई। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, फाइव के एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, तो इसका इमेज क्या आएगा, पहले तो ये हो गया, ये ऐसा क्यों लिख दिए, हम कोसेट्स का प्रोडक्ट कोसेंट ग्रुप में पढ़े हैं, है ना, कोसेंट ग्रुप में ऐसी प्रोडक्ट पढ़े ना, के एक्स इंटू के वाई के एक्स वाई होता है। अगर याद ना हो तो आज फिर से कोसेंट ग्रुप को एक बार रीड करना। ठीक है, अब इक्वेशन वन से देखो, के एक्स का इमेज एफ ऑफ एक्स, तो के एक्स वाई का इमेज क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स वाई। क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स वाई बाई यूजिंग वन, वन से। और एफ कैसा फंक्शन है, एफ कैसा फंक्शन है, होमोमॉर्फिज्म हो, ऑलरेडी गिवन है। हम फाई को होमोमॉर्फिज्म प्रूफ कर रहे हैं, लेकिन एफ ऑलरेडी गिवन होमोमॉर्फिज्म, दोनों में कंफ्यूज मत होना, है ना। होमोमॉर्फिज्म प्रूफ कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं सर कि होमोमॉर्फिज्म दिया है, तो दो फंक्शन है ना यहाँ पर, एक ऑलरेडी गिवन है होमोमॉर्फिज्म, दूसरे को हम होमोमॉर्फिज्म प्रूफ कर रहे हैं। तो एफ ऑलरेडी गिवन होमोमॉर्फिज्म है और फाई को हम प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब एफ होमोमॉर्फिज्म है तो कंपोजिशन को प्रिजर्व करेगा, मींस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई लिख सकते हैं, बिकॉज एफ इज होमोमॉर्फिज्म, एफ इज होमोमॉर्फिज्म, राइट। अब एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, फाई ऑफ के एक्स, एफ ऑफ वाई किसके इक्वल है, फाई ऑफ के वाई। ये कहां से आया, बाय यूजिंग वन, दैट इज फाई के एक्स इंटू के वाई इक्वल्स टू फाई के एक्स इंटू फाई के वाई। और इससे क्या क्लियर हुआ, फाई होमोमॉर्फिज्म है, इससे ये प्रूफ होता है फाई इज होमोमॉर्फिज्म। This shows that phi is homomorphism. Hence, अब सब चीज प्रूफ हो गया, hence
phi from G by K to G dash is on to, यहां पे लिख देते हैं on to an isomorphism, आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, 1 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, इसलिए आइसोमॉर्फिज्म हो गया। डेट इज, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, G by K इज आइसोमॉर्फिक ऑन टू G dash। तो ये हमारा थ्योरम कंप्लीट प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ऐसा पूछता है। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रिंग। जैसे हम ग्रुप का डेफिनेशन देखे, उसी पैटर्न से हम रिंग का भी डेफिनेशन देंगे। यहां पर ग्रुप और रिंग में बेसिक जो डिफरेंस देखने को मिलेगा वो ये है कि ग्रुप में सिर्फ एक कंपोजिशन होता है, एक ऑपरेशन होता है। ठीक है, ग्रुप जी इज कॉल्ड ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू डॉट या विथ रिस्पेक्ट टू प्लस या विथ रिस्पेक्ट टू ओ, एक ही ऑपरेशन की बात रखते हैं वहां पे। लेकिन जब रिंग को डिफाइन करेंगे तो दो ऑपरेशन, प्लस और डॉट, दो ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में रिंग होता है ना। ग्रुप में सिर्फ एक ऑपरेशन होता है और रिंग में, और आगे हम फील्ड भी देखेंगे, इसमें दो ऑपरेशन होता है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। बाकी तो अब एक नया ऑपरेशन बढ़ गया तो ऑब्वियसली एग्जाम्स भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो वो तो है, लेकिन बेसिक यही डिफरेंस है, यहां दो ऑपरेशन होगा। चलो डिफाइन करते हैं। लेट R be a non-empty set, R be a non-empty set. Let R be a non-empty set and plus dot be 2। अब यहां पर फिर बाइनरी ऑपरेशन लिखोगे तो क्लोजर एग्जाम, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। और अगर बाइनरी ऑपरेशन लिख रहे हैं, सॉरी बाइनरी ऑपरेशन नहीं लिख रहे हैं तो क्लोजर एग्जाम लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर अपनी मर्जी कि बाइनरी ऑपरेशन लिखें या BNE2 ऑपरेशन लिखें, दोनों ही केस में हम क्लोजर एग्जाम लिख सकते हैं। लेकिन बाइनरी लिखे हो तो क्लोजर नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। तो मैं अभी सिर्फ ऑपरेशन लिख रहा हूं, और तुम लोग चाहो तो बाइनरी ऑपरेशन लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंड प्लस डॉट बी एनी टू ऑपरेशंस, एनी टू ऑपरेशंस इन आर, आर में ये कोई दो ऑपरेशन है तो आर, देन R is called ring, then R is called ring with respect to plus and dot। अब यहां दो ऑपरेशन है तो वहां पे ग्रुप में सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू प्लस या विद रिस्पेक्ट टू डॉट बोलते थे, यहां पर विद रिस्पेक्ट टू प्लस एंड डॉट। इफ इट सेटिस्फाइज फॉलोइंग एग्जाम्स, फॉलोइंग एग्जाम्स, बिल्कुल ग्रुप जैसा ही है इसका डेफिनेशन। ठीक है, तो आर जो नॉन एम्प्टी सेट है वो प्लस और डॉट ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में रिंग बोलेंगे। उसको कब बोलेंगे? जब ये एग्जाम सेटिस्फाई करेगा। रिंग का एग्जाम है तो रिंग का पहला एग्जाम है तो R1 से डिनोट कर सकते हैं। क्या होता है कि R प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, है ना। R प्लस is an abelian group, is an abelian group, ये एक abelian group, R plus is an abelian group।
अब इसके अंदर में 5 एग्जाम्स आते हैं, अबेलियन बोल दिए, प्लस ऑपरेशन, देखो अभी डॉट को टच नहीं किए, सिर्फ प्लस के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, आर अबेलियन ग्रुप। तो इसमें कौन कौन से एग्जाम है, फर्स्ट है क्लोजर, इसको मैं ब्रीफ में लिख रहा हूं क्योंकि ये हम जानते हैं। क्लोजर एग्जाम क्या है, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर, ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर। अगर हम आर के कोई भी एलिमेंट लेते हैं, आर के कोई भी 2 एलिमेंट लें तो उनका प्लस भी आर में ही होना चाहिए। और अगर हम यहां बाइनरी ऑपरेशन लिख दिए रहते तो इस एग्जाम को नहीं भी लिखते तो चलता। ठीक है, दूसरा है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या है, फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ये प्लस ऑपरेशन है, ध्यान रखना, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। एसोसिएटिव लॉ थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो प्लस ऑपरेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जीरो, तो हम क्या बोलेंगे, देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग्स टू आर। आर में जीरो एलिमेंट होना चाहिए सच दैट इसको किसी के साथ भी ऐड करें तो कोई चेंज ना हो इसमें। तो ये है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब इस सब के बारे में पहले से जान ही रहे हो तुम लोग, इसलिए मैं इसको ब्रीफ में ही बता रहा हूं। फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो इसके लिए क्या बताएंगे, लेट ए बिलोंग्स टू आर, आर का कोई एक एलिमेंट ले लिए और हमको ये बताना पड़ेगा कि माइनस ए भी आर में है सच दैट ए प्लस माइनस ए इक्वल्स टू जीरो। आर में एक ऐसा एलिमेंट है जिसको ए के साथ ऐड करने से आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है, तो इस माइनस ए को क्या बोल देते हैं, ए का इनवर्स एलिमेंट। माइनस ए क्या है, ए का इनवर्स एलिमेंट है। तो ये भी कहां एग्जिस्ट कर रहा है, देखो आर में है, तो ये हो गया। और फिफ्थ है कम्यूटेटिव लॉ, क्योंकि हम अबेलियन ग्रुप बोल रहे हैं, कम्यूटेटिव लॉ मतलब फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। तो ये 5 एग्जाम्स प्लस के रिस्पेक्ट में सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी आर प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। सेकंड है R2, आर डॉट के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड होना चाहिए, सॉरी सेमी ग्रुप होना चाहिए, आर डॉट इज सेमी ग्रुप। अबेलियन ग्रुप प्लस के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, डॉट के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप। अब ये सेमी ग्रुप का मतलब क्या है, जो सिर्फ 2 एग्जाम्स, टोटल ग्रुप में 4 एग्जाम्स होते हैं, सेमी मतलब आधा होता है, सिर्फ आधा एग्जाम यानी 2 एग्जाम्स को सेटिस्फाई करे, हाफ एग्जाम्स को, तो उसको हम सेमी ग्रुप। कौन कौन सा, स्टार्टिंग के ही 2, क्लोजर और एसोसिएटिव, राइट। तो क्लोजर और एसोसिएटिव को करें, तो पहला है क्लोजर, क्लोजर एग्जाम फॉर एवरी ए डॉट बी बिलोंग्स टू आर। हम आर के कोई भी 2 एलिमेंट का प्रोडक्ट करें तो आर में ही होना चाहिए, ये क्लोजर। अगर यहीं पे बाइनरी ऑपरेशन लिख दिए रहते तो ये क्लोजर एग्जाम नहीं भी लिखते तो चल जाता, लेकिन वहां बाइनरी अभी नहीं लिखे इसलिए लिखना जरूरी है, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद सेकंड है एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के लिए क्या है, जैसे प्लस में था वैसे डॉट में भी होना चाहिए, फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए डॉट बी डॉट सी इक्वल्स टू ए डॉट बी डॉट सी। ये दूसरा हो गया। और थर्ड हो गया R3 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ,
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी सेटिस्फाई करना चाहिए। इसमें दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, लेफ्ट और राइट, है ना। यहां पे दो दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, तो क्या है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए डॉट बी प्लस सी, लेफ्ट साइड से ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, तो लेफ्ट साइड से हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव। और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जब राइट साइड से मल्टीप्लाई करें। फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू आर, बी प्लस सी डॉट ए, राइट साइड से करेंगे तो बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए, तो दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई करें। तो ओवरऑल हम क्या देखते हैं, आर तीन मेन एग्जाम्स को सेटिस्फाई करे अगर, तो आर को रिंग बोल देंगे। कौन सा? प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप। अब अबेलियन जहां आया वहां पे दिमाग में तुरंत आना चाहिए 5 एग्जाम सेटिस्फाई करता है। दूसरा बोला है डॉट के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप होना चाहिए। सेमी मतलब 2 एग्जाम्स, क्लोजर और एसोसिएटिव, राइट। डॉट में ना, प्लस में अबेलियन, डॉट में सेमी ग्रुप। और तीसरा जो है जिसमें दोनों ऑपरेशन एक साथ अप्लाई होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव में तो प्लस और डॉट दोनों अप्लाई होता है ना, यहाँ पे प्लस और डॉट दोनों। डिस्ट्रीब्यूटिव ला, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला यानी लेफ्ट साइड से लग रहा है ये, और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव यानी जो डॉट हो रहा है वो राइट साइड से हो रहा है। तो ये लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला, तो इन 3 एग्जाम्स को अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट आर सेटिस्फाई करता है, देन आर इज कॉल्ड रिंग, राइट। अब देखो हम ये देख रहे हैं कि प्लस के रिस्पेक्ट में तो रिंग सारे एग्जाम सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। प्लस के रिस्पेक्ट में जितने एग्जाम्स हम पढ़े हैं उन सारे एग्जाम्स को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन डॉट के रिस्पेक्ट में सारे एग्जाम सेटिस्फाई नहीं हो रहे, ठीक है। सिर्फ 2 एग्जाम्स, क्लोजर और एसोसिएटिव ही सेटिस्फाई कर रहा है ना। आइडेंटिटी नहीं कर रहा है, कम्यूटेटिव नहीं कर रहा है। अगर कोई रिंग, ठीक है, इतना तो कर ही रहा है, लेकिन मान लेते हैं कि अगर कोई रिंग, अब रिंग की बात कर रहा हूं यानी ये सारे एग्जाम सेटिस्फाई कर रहा है आर, तो आर रिंग हो गया। तो अगर रिंग डॉट के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट को भी रखता है, मान लेते हैं, इतना तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर लिया, इसके बाद और भी कोई प्रॉपर्टी रखे ये, जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट को रखे। अगर रिंग आर जो है अगर डॉट के रिस्पेक्ट में भी आइडेंटिटी एलिमेंट को रखता है, तो उस रिंग को कुछ नाम दे देते हैं, नया नाम दे देते हैं। अच्छा ये बताओ कि डॉट के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट हम जनरली क्या लेते हैं? चैट बॉक्स में लिखो, डॉट के रिस्पेक्ट में हम आइडेंटिटी एलिमेंट क्या लेते हैं? जल्दी लिखो चैट बॉक्स में, जिसको जिसको आता है। चलो 4 5, वेरी गुड वेरी गुड। जितने का आंसर मिला सबका परफेक्ट सही आंसर है। मतलब 1 होता है डॉट के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अगर रिंग 1 को कांटेन करे, देखो रिंग होने के लिए उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन वो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन रख रहा है, तो क्या दिक्कत है? वो रख रहा है 1 को, लेकिन रिंग के लिए रिक्वायरमेंट तो पूरा कर रहा है, इसलिए तो रिंग है ही, लेकिन एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन रख लिया, तो उसका नाम थोड़ा बदल देते हैं, उसको लिख देते हैं रिंग विद यूनिटी। रिंग विद यूनिटी, 1 को यूनिट एलिमेंट बोलते हैं, 1 को यूनिट बोलते हैं, यूनिट एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, यानी रिंग विद यूनिटी, यूनिट को रखने वाला, 1 को रखने वाला रिंग हो गया। तो ऐसा कब बोलते हैं? जब रिंग
if a ring R plus dot contain unit element 1, that is if 1 belongs to R, then R is called ring with unity. रिंग विद यूनिटी। अगर 1 को कॉन्टेन कर देता है तो नया नाम दे दिए रिंग विद यूनिटी। ठीक है, अब एक चीज और देख रहे हैं कि रिंग जो है डॉट के रिस्पेक्ट में सिर्फ 2 ही एग्जाम्स कर रहा है ना। अगर आइडेंटिटी हो गया तो रिंग विद यूनिटी बोल देंगे, और अगर कम्यूटेटिव लॉ भी सेटिस्फाई कर रहा है, सपोज आर, 2 एग्जाम्स तो कंपलसरी उसको कर गया, इसीलिए तो हम रिंग बोल रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर वो कम्यूटेटिव लॉ भी सेटिस्फाई कर गया तो उसको क्या बोल देते हैं, उस रिंग को कम्यूटेटिव रिंग। प्लस में तो करेगा ही, हम डॉट की बात कर रहे हैं, डॉट में सिर्फ 2 एग्जाम्स कर रहे हैं, बाकी और ऑप्शन मौजूद है अगर कर गया तो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव रिंग, कम्यूटेटिव रिंग। A ring R plus dot is called commutative, commutative। if commutative कब बोलेंगे, जब ये डॉट के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करे। प्लस में तो वो करता ही है, क्योंकि रिंग में तो प्लस के रिस्पेक्ट में 5 एग्जाम सेटिस्फाई करता है, लेकिन डॉट के रिस्पेक्ट में पूरे एग्जाम्स नहीं करता। तो अगर कर गया इसको भी तो कम्यूटेटिव रिंग। अगर दोनों को करता है तो 1 को भी कॉन्टेन करता है और कम्यूटेटिव लॉ भी सेटिस्फाई करता है, रिंग आर। तो रिंग आर को क्या बोल देंगे, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। तब आर को क्या बोल देंगे, उसका नाम क्या बोल देंगे, जब दोनों को करे तो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। दोनों को कर रहा है, कम्यूटेटिव लॉ भी और 1 को भी कॉन्टेन कर रहा है, तब हम उसका नाम क्या देंगे, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। ठीक है, इसके बाद है एग्जाम्पल्स, है ना। इसके बाद एग्जाम्पल्स हैं रिंग के। तो जो इंटीजर्स का सेट होता है, ये तुम लोग के लिए होमवर्क है, क्योंकि ग्रुप प्रूफ करना जब आ गया है तो रिंग प्रूफ करने में कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्स को सेटिस्फाई कराना है, और वो एग्जाम्स कैसे सेटिस्फाई करते हैं हम ग्रुप वाले चैप्टर में देख चुके हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल बुक से खुद करके देखना। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि इंटीजर्स का सेट एक रिंग होता है, इंटीजर्स का सेट एक रिंग होता है। ठीक, इसको जरूर करके देखना, है ना। इंटीजर्स का सेट यानी निगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर और 0, इनका पूरा एक कलेक्शन होता है। ये कलेक्शन जो है इंटीजर्स का सेट कहलाता है, और ये जो है प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में रिंग के तीनों एग्जाम्स को सेटिस्फाई करता है, इसलिए इसको रिंग बोल देते हैं। अब एग्जाम्स को सेटिस्फाई तुम लोग करा के देखोगे, अगर कोई डाउट हुआ तो कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये काम तुम लोग करना। कुछ एग्जाम्पल करते हैं, जो नहीं कर पाओगे, मतलब जो नया टाइप का है उस टाइप के क्वेश्चंस करा देता हूं। जैसे देखो, क्या गिवन है, इफ आर इज ए रिंग सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए।
स्टेटमेंट है if R is a ring with property a square equals to a for all a belongs to R. R कैसा रिंग है जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ठीक है। R कैसा रिंग है जिसके सारे एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, यानी कोई भी एलिमेंट ले लो और उसका स्क्वायर करो फिर से वही आता है, ठीक है। तो प्रूफ करना है a प्लस ए इक्वल्स टू 0। तो क्या क्या प्रूफ करना है? देन पहले प्रूफ करना है a प्लस ए इक्वल्स टू 0। तो चलो पहले इसी को प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। a प्लस ए इक्वल्स टू 0। अब कैसे लाएंगे a प्लस ए इक्वल्स टू 0? अब a प्लस ए, अगर हम a को R का एलिमेंट लेते हैं देन a प्लस ए भी तो R का एलिमेंट होगा क्लोजर एग्जाम से, ठीक है। क्लोजर एग्जाम से a प्लस ए भी R का एलिमेंट होगा। अब a प्लस ए R का एलिमेंट है तो वो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा, राइट। यानी क्या हो जाएगा? a प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस ए बाई 1। ये कहां से आया? बाई क्लोजर एग्जाम। क्लोजर एग्जाम रिंग तो प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप होता है, इसलिए प्लस के रिस्पेक्ट में क्लोजर एग्जाम्स को सेटिस्फाई करेगा। अब ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम ऐसा कर दिए। अब हम क्या करते हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं। कैसे लगाएंगे? देखो, पहले a प्लस ए स्क्वायर को हम इस तरीके से लिख लेते हैं, a प्लस ए डॉट ए प्लस ए। अब क्या होगा? a का मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब ऐसा लिख लें एक स्टेप, a डॉट ए प्लस ए डॉट ए प्लस ए बाय डिस्ट्रीब्यूटिव ला ना। यहां साइड में क्या लिखोगे? बाय डिस्ट्रीब्यूटिव। क्यों अप्लाई कर पा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ला? क्योंकि ये रिंग के एलिमेंट, और रिंग क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूटिव ला, लेफ्ट और राइट दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव ला सेटिस्फाई करते, इसीलिए हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव ला अप्लाई कर पा रहे हैं बाय डिस्ट्रीब्यूटिव ला। अब a का मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव ला लग गया ना, तो यहां डिस्ट्रीब्यूटिव ला से। अब हम फिर से इक्वेशन 1 का यूज करें, ए स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकते हैं? ए स्क्वायर की जगह ए पुट कर सकते हैं, और ये यहां आइडेंटिटी एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। तो लेफ्ट साइड में ए स्क्वायर की जगह ए रख दिए और राइट साइड में इसका आइडेंटिटी एलिमेंट ऐड कर दिए, ठीक है। अब देखो, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ए प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिलेशन लॉ क्यों सेटिस्फाई करेगा? क्योंकि R एक रिंग है तो प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप है, और ग्रुप में हम ये प्रॉपर्टी पढ़े कि ग्रुप क्या करता है? कैंसिलेशन लॉ सेटिस्फाई करता है। तो R जो है प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप होता है, इसलिए कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। तो कैंसिलेशन लॉ अप्लाई करें तो ये लेफ्ट लेग कैंसिलेशन लॉ से ये पहला एलिमेंट कैंसिल हो जाएगा और a प्लस ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। क्लियर हो गया? a प्लस ए इक्वल्स टू 0 हो गया। उसके बाद है a प्लस बी इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज a इक्वल्स टू बी। दूसरा प्रूफ करना है यहां पर कि अगर a प्लस बी इक्वल्स टू 0 है तो दिस इंप्लाइज a इक्वल्स टू बी होगा। ये भी प्रूफ करना है, तो इसका प्रूफ देखते हैं। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, a प्लस बी इक्वल्स टू 0, और अभी प्रूफ किए हैं। क्या प्रूफ किए? कि 0 किसके इक्वल होता है? a प्लस ए। देखो अभी जस्ट प्रूफ किए, बिकॉज a प्लस ए 0। अब लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगा सकते हैं, फिर वही लॉजिक, क्योंकि R रिंग है, और R रिंग है तो प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप है, और प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप है यानी प्लस वाला कैंसिलेशन लॉ
अप्लाई कर सकते हैं। तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ए कैंसिल और प्रूफ हो गया। फिर से लिख देंगे बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो प्रूफ हो गया, ये प्रूफ करना था। और लास्ट में प्रूफ करना है आर इज कम्यूटेटिव रिंग, आर इज कम्यूटेटिव रिंग, ये प्रूफ करना है। तो चलो देखते हैं, थर्ड और लास्ट है आर इज कम्यूटेटिव रिंग। तो आर को कम्यूटेटिव रिंग प्रूफ करना है तो क्या करना होगा, ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए प्रूफ करना होगा। तो ए और बी हम आर के दो एलिमेंट ले लेते हैं, देन बाय क्लोजर एक्सियम, बाय क्लोजर एक्सियम क्या हो जाएगा, ए प्लस बी भी आर का एलिमेंट हो जाएगा। और इक्वेशन 1 में क्या दिया, जो भी आर का एलिमेंट है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए सेटिस्फाई करा देते हैं। और देयरफॉर बाय यूजिंग 1 हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो चलो आगे उसको सिंप्लीफाई करते हैं। लेफ्ट साइड को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और राइट साइड में क्या है, ए प्लस बी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दे। मैं थोड़ा स्कीप कर रहा हूं स्टेप, बीच में एक स्टेप और कर लेना। और प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, मैं स्टेप स्किप कर दिया। अब ए स्क्वायर की वैल्यू ए है, बी स्क्वायर की वैल्यू बी है, ठीक है। ये कहां से यूज किए, बाय 1। अब हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ए बी प्लस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब क्या करते हैं, इन दोनों के बीच कम्यूटेटिव लॉ लगाते हैं। तो कम्यूटेटिव लॉ लगाएं, क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि प्लस के रिस्पेक्ट में आर तो एक कम्यूटेटिव रिंग है ना, आर कम्यूटेटिव रिंग है, इसलिए कम्यूटेटिव लॉ सॉरी आर रिंग है, इसलिए प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप है, और प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप है, इसलिए कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करेगा। तो इसको हम इसलिए ऐसा लिख देंगे। तो इसका रीजन क्या देंगे, आर इज रिंग, आर रिंग है इसलिए प्लस के रिस्पेक्ट में आर इज अबेलियन ग्रुप, आर रिंग है इसलिए आर अबेलियन ग्रुप है, प्लस में अबेलियन है इसलिए कम्यूटेटिव लॉ किया। फिर हम इन दोनों में कम्यूटेटिव लॉ लगा देते हैं, तो a प्लस बी प्लस ए बी हो जाएगा। पर ये b है ना, डॉट पे अभी प्रूफ कर रहे हैं, डॉट वाला नहीं है ना, प्लस के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी अबेलियन। अब देखो इन दोनों को एक साथ रख दें और यहां पे हम 0 ऐड कर सकते हैं। अब लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, ए बी प्लस बी ए इक्वल्स टू 0। यहां पे क्या हो गया, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आर रिंग है इसलिए प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप है, और जहां ग्रुप वहां कैंसिलेशन लॉ अप्लाई किया जा सकता है, इसलिए कैंसिलेशन लॉ अप्लाई कर दिए। अब ये पहले रिजल्ट से, पहला रिजल्ट क्या है कि सेकेंड रिजल्ट, दो एलिमेंट का सम अगर 0 आ रहा है तो ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, अभी प्रूफ किए हैं तो उसी का यूज करने। दिस इंप्लाइज ए बी इक्वल्स टू बी ए बाई 2, बाई प्रॉपर्टी 2 क्या पढ़े हैं कि ए प्लस बी अगर 0 है तो ए और बी इक्वल होते हैं उसी से। और इसको ध्यान से देखो, इसको देखने से क्या पता चल रहा है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है यहाँ पे, और कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है इसलिए आर क्या हो जाएगा, अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। सॉरी आर कम्यूटेटिव रिंग हो जाएगा, आर क्या है, कम्यूटेटिव रिंग हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के कॉन्सेप्ट और थ्योरम्स देखेंगे।